नमस्ते। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करेंगे जो लगभग 1000 साल तक चला। ये 8वीं से 18वीं सदी के बीच का वो समय था जब लोगों के लिए आस्था सिर्फ पूजा पाठ नहीं रही, बल्कि सीधे दिल से जुड़ गई, एक पर्सनल कनेक्शन बन गया। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक स्थानीय आदिवासी देवता जिनकी मूर्ति लकड़ी से बनी है, वो अचानक पूरे ब्रह्मांड के स्वामी मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स के तौर पर कैसे पूजे जाने लगे? ये सवाल ही असल में इस पूरे धार्मिक बदलाव की जड़ है। और जो मूर्तियां अभी दिख रही है ना, वो इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है। ये हैं भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम। देखिए तो जरा इनका रूप आम देवी देवताओं की मूर्तियों से कितना अलग है ना? तो चलिए इस विजुअल पजल को, इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो ये जो बड़ा बदलाव आया, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखना होगा कि उस वक्त हालात कैसे थे। तो बात यह है कि उस दौर से पहले धर्म अक्सर बड़े बड़े मुश्किल कर्म कांडों में उलझा हुआ था। सब कुछ संस्कृत में होता था, जो जाहिर है आम लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ता था। तो ये जो बदलाव की लहर उठी, वो असल में दो तरह की परंपराओं के मिलने से आई। एक को कहते हैं महान परंपरा और दूसरी को लघु परंपरा। अब ये क्या है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जो महान परंपरा थी वो थी राजा महाराजाओं और बड़े बड़े पंडितों पुजारियों की। मतलब वेदों और संस्कृत पर आधारित पूजा पाठ, बड़े बड़े यज्ञ, ये सब। और फिर थी लघु परंपरा, जो आम लोगों की थी, किसानों की, आदिवासियों की, अलग अलग छोटे समुदायों की, अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपने स्थानीय देवी देवता। और यहीं पे भगवान जगन्नाथ का उदाहरण एकदम फिट बैठता है। वो एक लघु परंपरा के स्थानीय देवता थे, जिन्हें महान परंपरा ने अपनाया और उन्हें भगवान विष्णु का ही एक रूप मान लिया गया। मतलब दोनों परंपराएं मिल गई। और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि पूरे भारत में हो रहा था। इसी वजह से हमारे देश का जो धार्मिक ताना बाना है, वो इतना रंग बिरंगा और मजबूत बना। चलिए अब कहानी को थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ ले चलते हैं। 6वीं शताब्दी के आसपास वहां भक्ति का एक बिल्कुल नया, एक इमोशनल अंदाज सामने आ रहा था। और ये कोई ऐसी वैसी क्रांति नहीं थी। ये तलवार से नहीं, बल्कि सुर और शब्दों से, यानी कविता और संगीत से लड़ी जा रही थी। इस क्रांति के हीरो कौन थे? वो थे कवि संत। इनमें दो ग्रुप थे। एक थे आलवार, जो भगवान विष्णु को मानते थे, और दूसरे थे नयनार, जो शिव भक्त थे। और उनका तरीका बिल्कुल हटकर था। वो भारी भरकम संस्कृत के श्लोक नहीं गाते थे, नहीं, वो तो लोगों की अपनी भाषा तमिल में दिल से निकले भजन गाते हुए गांव-गांव, शहर-शहर घूमते थे। बस इसी वजह से आस्था हर किसी की अपनी पर्सनल चीज बन गई, सबके लिए आसान हो गई। और पता है, इन आलवार संतों ने जो भजन लिखे, उनके कलेक्शन का नाम है नलय्यार दिव्य प्रबंधम। इसे तमिल वेद कहा जाने लगा। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। एक लोकल भाषा में लिखी किताब को संस्कृत के वेदों के बराबर का दर्जा दिया जा रहा था। ये तो सीधे सीधे उस सोच को चुनौती थी कि सारा ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों और संस्कृत भाषा तक ही सीमित है। लेकिन बात सिर्फ भाषा की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस आंदोलन ने उस समय के समाज के ऊंच नीच वाले सिस्टम पर भी जोरदार चोट की। इस बात को समझने के लिए जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। एक आलवार संत तोंद्रा डिपोरी लिखते हैं, हे विष्णु, आपको तो वो दास ज्यादा पसंद हैं जो आपके चरणों से प्यार करते हैं, भले ही वो जाति व्यवस्था से बाहर क्यों ना हो। आपको वो 4 वेदों के ज्ञानी भी उतने पसंद नहीं, जो आपकी सेवा तो करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। मतलब साफ था, भक्ति जाति से बड़ी है, जन्म से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ा रेडिकल विचार था। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्द बोलती है, यहाँ तो 2 है। एक तरफ है पुरुष संत माणिक्यवाचार की एक आदर्श सुंदर सी मूर्ति, और दूसरी तरफ है महिला संत करेकाल अम्मैयार, बिल्कुल अलग, एक कंकाल जैसे रूप में। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि इस आंदोलन ने खूबसूरती और पवित्रता के बने बनाए पैमानों को कैसे तोड़कर रख दिया। करेकाल अम्मैयार ने तो खुद को ऐसा बताया कि वो एक राक्षसी जैसी हैं, जिनकी नसें उभरी हुई हैं, आंखें बाहर निकली हैं और शरीर बिल्कुल सूख चुका है। वो और अंडाल जैसी दूसरी महिला संतों ने समाज के बनाए नियमों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा शरीर कैसा दिखता है, इससे ज्यादा जरूरी है हमारी भक्ति। ये उस पुरुष प्रधान समाज के लिए एक बहुत बड़ा बयान था।
आप सोचिए, जब कोई मूवमेंट इतना पॉपुलर हो जाए, इतना लोगों के दिल में बस जाए, तो क्या राजा महाराजा उसे अनदेखा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें तो इसमें अपनी पावर को और भी मजबूत करने का एक मौका दिखाई दिया। और ऐसा ही किया उस समय के ताकतवर चोल राजाओं ने। उन्होंने इस भक्ति परंपरा को पूरा सपोर्ट दिया। इन संतों के सम्मान में बड़े बड़े शानदार मंदिर बनवाए, जमीनें दान में दी। तो हुआ ये कि भक्ति और सत्ता दोनों एक साथ आ गए, एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन गया। और इस पार्टनरशिप का नतीजा वो था बेमिसाल आर्ट, जैसे ये नटराज की मूर्ति। संतों ने अपनी कविताओं में नाचते हुए शिव की कल्पना की और चोल राजाओं ने उस कल्पना को कांसे की इन अमर मूर्तियों में ढाल दिया। तो ये जो मूर्तियां हैं, ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये राजा की ताकत और संत की भक्ति दोनों की कहानी एक साथ कहती हैं। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 12वीं सदी आते आते भक्ति आंदोलन में एक और भी ज्यादा रेडिकल, एक और ज्यादा क्रांतिकारी मोड़ आया। ये हुआ कर्नाटक में। यहाँ बसवन्ना नाम के एक ब्राह्मण मंत्री ने एक नया आंदोलन शुरू किया, जिसे वीरशैव या लिंगायत आंदोलन कहते हैं। इसके फॉलोअर्स यानी लिंगायत शिव की पूजा लिंग के रूप में करते थे, लेकिन इनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी थे। इन्होंने जाति व्यवस्था पर सीधे सवाल उठाए, ब्राह्मणों के कर्मकांडों को खुला चैलेंज दिया और तो और तीर्थ यात्रा जैसी चीजों को भी मानने से इनकार कर दिया। बसवन्ना के विचार कितने तीखे थे, ये उनकी इस एक बात से पता चलता है। वो कहते हैं, लोग पत्थर के बने सांप को तो दूध पिलाते हैं, लेकिन भगवान की उस जीती जागती मूर्त को जो खा सकती है, यानी किसी भूखे इंसान को खाना नहीं देते। क्या जबरदस्त तंज है। उनका साफ कहना था कि असली भक्ति इन खोखले रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि इंसानों की सेवा में है, करुणा में है। तो कुल मिलाकर इन 1000 सालों के उतार चढ़ाव और मंथन से क्या निकला? नतीजा ये था कि भारत में धर्म का एक बिल्कुल नया ताना बाना तैयार हुआ। एक ऐसा ताना बाना जो बहुत डाइवर्स था, बहुत पर्सनल था और जिसमें कई परतें थीं। इसने भारत में लोगों के विश्वास करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये जो सदियों पुरानी बातचीत है, ऊंची परंपरा और लोक परंपरा के बीच, अभिजात वर्ग और समाज से बाहर किए गए लोगों के बीच, ये पुराने संवाद आज भी हमारे विश्वास और हमारे समाज को कैसे आकार दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि आज की हकीकत बना देता है।